पटना में राजपूत समाज के डॉक्टरों का आखिर शिकार कौन कर रहा है? प्रभात मेमोरियल के सतीश सिंह के बाद क्या अब पीएमसीएच के प्रिंसिपल एनपी सिंह यानी कि नरेंद्र प्रताप सिंह भी साजिश के शिकार हो गए हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का तथ्य क्या है, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, वो अचानक से पीएमसीएच अस्पताल पहुंचते हैं। अब अचानक से पहुंचे या नहीं पहुंचे, यह भी एक बड़ा सवाल है। भले ही इसे औचक निरीक्षण कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को किसी ने कहकर भेजा था? क्या किसी के बुलावे पर निशांत कुमार उस दिन और उस समय पीएमसीएच पहुंचे? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहा है, यह हम आपको बताने वाले हैं। आखिर किस तरह से नरेंद्र प्रताप सिंह का शिकार किया गया है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, नरेंद्र प्रताप सिंह पटना के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मनोरोग चिकित्सक हैं। नाम है, समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है इनके पास। और ये पीएमसीएच में डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्रिस्ट के एचओडी थे। इसके अलावे वहाँ पर वो प्रोफेसर भी थे और उनको पीएमसीएच का प्रिंसिपल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। ठीक है, कहा जा रहा है कि नरेंद्र प्रताप सिंह अपने काम को लेकर इतना सीरियस थे, पीएमसीएच को लेकर इतना सीरियस थे कि उन्होंने पिछले 6 महीना में एक भी छुट्टी नहीं लिया था। और पीएमसीएच में डॉक्टरों को एकदम समय पर आना था। इसको लेकर नरेंद्र प्रताप सिंह कोई समझौता नहीं कर रहे थे। जो दवा माफिया हैं, जो स्वास्थ्य माफिया हैं, हेल्थ सेक्टर के जो माफिया हैं, उनका पीएमसीएच में चल नहीं रहा था पिछले 6 महीना से। नरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो यह मान रहे थे कि पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। पीएमसीएच जो है वो बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार का स्वास्थ्य सिस्टम कैसा चल रहा है, अगर इसको समझना है तो लोग पीएमसीएच को ही देखते हैं। तो इसलिए पीएमसीएच को लेकर नरेंद्र प्रताप सिंह बहुत गंभीर थे। वहाँ के डॉक्टर, वहाँ के स्टाफ, वहाँ जो एजेंसियां काम कर रही थी, सब पर नरेंद्र प्रताप सिंह की नज़र रहती थी। वो काम से कोई समझौता नहीं कर रहे थे। मरीजों का इलाज कैसे बेहतर हो, जो दवा है वो मरीजों को कैसे मिले, यह सबका वो ख्याल रख रहे थे। तो समझिए, 6 महीने से जिस डॉक्टर ने, जिस प्रिंसिपल ने एक भी छुट्टी नहीं लिया, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 23 तारीख को नरेंद्र प्रताप सिंह पीएमसीएच नहीं पहुंचे? और नहीं पहुंचते हैं और उसी दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है पीएमसीएच अस्पताल पहुंच जाते हैं और फिर उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई हो जाती है। ये संयोग है या फिर साजिश? ये तो सवाल उठता है ना कि जिस डॉक्टर ने पिछले 6 महीने से एक भी छुट्टी नहीं ली, जिस प्रिंसिपल ने, आखिर अचानक से उस दिन हुआ क्या? तो देखिए, इसके पीछे जो जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र प्रताप सिंह घायल हो गए थे, जल गए थे और इसलिए वो इंजेक्शन लेकर, दवा खाकर सो गए थे। यानी कि मेडिकल लीव पर थे, इमरजेंसी लीव पर थे। तो इसमें विभाग के तरफ से कहा गया है कि लीव को लेकर उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है। तो अब बताइए, अगर किसी का अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो क्या वो छुट्टी लेने के लिए लीव आवेदन लिखेगा, या वो अस्पताल में भर्ती होगा, या वो फिर अपना इलाज कराएगा? क्या वो इस स्थिति में है कि वो आवेदन लिख सके? इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें अक्सर बाद में आवेदन दिया जाता है।
ठीक है। फिर विभागीय जांच में यह आरोप लगाया गया कि नरेंद्र प्रताप सिंह तो अस्पताल में नहीं थे, इसके अलावा उन्होंने निशांत कुमार के फोन कॉल का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। अगर बताइए, जो व्यक्ति इंजेक्शन लेकर सो रहा है वो कहाँ से फोन उठाएगा, है ना। ये कहा जा रहा है कि निशांत कुमार का फोन आया, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं थे कि निशांत कुमार के फोन कॉल का जवाब दे सके। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उस समय में विभाग की तरफ से कहा गया है कि आखिर उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई की जा रही है, इसका वजह बताया गया है। तो उसमें कहा गया है कि नरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं उस समय अपने निजी क्लिनिक पर मरीजों को देख रहे थे, ठीक है। और उस निजी क्लिनिक के बाहर उनका सरकारी गाड़ी भी था, जो कि सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। यह तमाम आरोप जो हैं नरेंद्र प्रताप सिंह पर विभाग की तरफ से लगाए गए और फिर उनका तबादला किया गया। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि नरेंद्र प्रताप सिंह का घर और क्लिनिक एक ही है, यानी कि नरेंद्र प्रताप सिंह जिस घर में रहते हैं वहीं पर कुछ मरीजों को देख लेते हैं और उनका इलाज करते हैं। तो जब उनकी तबीयत खराब थी, जब उनका शरीर जल गया था, जब वो इंजेक्शन उन्होंने लिया था, तो वो अपने घर पर ही सोएंगे। तो फिर इसको निजी क्लिनिक कहना कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जांच का विषय है। इसके साथ एक और सवाल उठता है कि एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई, अगर कार्रवाई की गई तो क्या उनका पक्ष जानने की कोशिश हुई? क्या उन्हें पहले शोकॉज नोटिस जारी किया गया? क्या नरेंद्र प्रताप सिंह से यह पूछा गया कि आप आखिर उस दिन क्यों नहीं अस्पताल में थे? अगर उनका भी वर्जन सुनते कि आखिर वो क्या कह रहे हैं, तब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते। लेकिन यह मौका नरेंद्र प्रताप सिंह को नहीं दिया गया। तो अब वही सवाल है कि आखिर नरेंद्र प्रताप सिंह से दिक्कत किसको हो रही थी? कौन वो लॉबी है जो चाहता था कि नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच के प्रिंसिपल पद से हटा दिया जाए? क्या वो वही ग्रुप है जो डॉक्टर सतीश सिंह के अस्पताल प्रभात मेमोरियल को बर्बाद करना चाहता था? क्या वही लॉबी है जो नीट छात्रा मामले में डॉक्टर सतीश को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी? तो देखिए, निशांत कुमार जो हैं वो छापा मारते हैं, उसके बाद जानते हैं कहाँ जाते हैं? सीधे संजय झा के पास। तो क्या इस कार्रवाई के पीछे एलियस का भी हाथ था? क्या उनको किसी नेता ने, किसी बड़े नेता ने यह मैसेज दिया था कि आप जो है अचानक पीएमसीएच जाइए और उसी समय पर जाइए, ताकि नरेंद्र प्रताप सिंह गायब मिले और आपको एक कारण मिल सके कि नरेंद्र प्रताप सिंह को आप प्रिंसिपल के पद से हटा सके? कई सवाल हैं। तो खैर, विभाग ने तो नरेंद्र प्रताप सिंह को मौका नहीं दिया कि वो अपना पक्ष रख सके, लेकिन यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो नरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं आज शाम को पत्रकारों के सामने आने वाले हैं, वो अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो देखना होगा कि नरेंद्र प्रताप सिंह जो हैं वो क्या कुछ कहते हैं और बताएंगे भी कि उनके खिलाफ आखिर वो कौन लोग हैं जो कि साजिश कर रहे थे। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं हूँ परमवीर सिंह।